हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एएलपी में। दोस्तों, टॉपिक आपने देखा होगा थंबनेल में, क्या मैं एएलपी की जॉब से खुश हूँ। दोस्तों, मन बहुत व्यथित था मेरा। मैं सोच रहा था क्या करूँ। इस क्वेश्चन को देख के सोचा चलिए वीडियो बना के बता ही देता हूँ कि क्या मैं एएलपी की जॉब से खुश हूँ या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मन व्यथित नहीं था मेरा इस क्वेश्चन से। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा पूछना भी चाहिए कि क्या मैं एएलपी की जॉब से खुश हूँ कि नहीं। क्योंकि आप आना चाहते हैं, एएलपी बनना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना एएलपी की जॉब सही है कि नहीं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुश हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे बारे में पूछा गया है कि मैं एएलपी की जॉब से खुश हूँ कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी, आप रेलवे में हैं या अलग डिपार्टमेंट में हैं, प्राइवेट जॉब में, आप कहीं भी, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो यदि आपको खुश रहना और दुख रहना ये आपके हाथ में है। यदि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहना है तो आप वहाँ की अच्छी चीज़ें देखिए, मतलब देखिए क्या क्या फैसिलिटी जो है जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, देन यू हैव टू लुक एट द फैसिलिटीज जो उसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो जो सुविधाएं वो दे रहा है, को आपको देखना चाहिए। और यदि आप दुख होना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही हैं उसके बारे में सोचना चाहिए आपको कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप दुखी रहेंगे। तो खुश रहना और दुखी रहना आपके हाथ में है। अगर आपको दुखी रहना है तो आप देखिए कि हमको काम करना पड़ रहा है, जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ का जो लंच है, जैसे कंपनी में काम करते हैं तो भोजन मिलता है, भोजन सही नहीं मिल रहा है, बस की सुविधा नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, ग्रोथ प्लान नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, ये सब के बारे में आप देखेंगे। जो आपको वहाँ नहीं मिल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो आप दुखी रह सकते हैं, अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप इससे भी दुखी नहीं हो पाते हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको जो काम बोला जा रहा है उसको अच्छे से मत करिए, तो आपको जो वहाँ के बॉस हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो आपको दुखी कर देंगे। आप अगर खुद से दुखी नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐसा करिए, आप काम मत करिए, तो आपको वो दुखी कर देंगे आपको, यदि आप दुख रहना चाहते हैं तो। और खुश रहना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे जो सैलरी मिल रहा है वो आपके कार्य के अनुसार मिल रहा है। आप उस सैलरी से और क्या क्या कर सकते हैं, आप घर को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी जो चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं उसको ले सकते हैं, या और पैसा बचा के उसे इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। वहाँ पे अगर ट्रेनिंग मिल रहा है उसके बारे में देखेंगे, आपको ग्रोथ प्लान है वहाँ पे कि कैसे ग्रोथ करना है, या वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के अच्छे लोगों के बारे बिहेवियर के बारे में देखिए। यदि आपको खुश रहना है तो वहाँ जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में देखिए, उनसे बात करिए। यदि आपको दुख रहना है तो कुछ बुरे लोग होंगे। हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कम्युनिटी में, हर एक जगह पे अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो आपको अगर वहाँ पे रुकना चाहते हैं, वहाँ पे खुश रहना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से बात करना चाहिए, क्या जो आपको अच्छे लगते हैं, और जो आपको बुरे लगते हैं उनसे नहीं बात करना चाहिए। और यदि आप दुखी रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से बात करना चाहिए जो आपको बुरे लगते हैं, उनसे बहस करिए, तो आप आराम से दुखी रह लेंगे। दुख रहना या खुश रहना ये जीवन का एक अलग कला है, इसको सीखना पड़ता है। आदमी धीरे धीरे सीख जाता है, कुछ लोग पहले ही सीख जाते हैं, कुछ लोग लेट सीखते हैं। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ कि कैसे खुश रहा जाता है। और खुश रहने के लिए पैसा कंपलसरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो मन में खुशी हैं, दूसरों के लिए वर्क करके खुशी हैं, समाज सेवा करके खुशी हैं। बहुत से लोग पौधे लगा के खुशी हैं मन में। बहुत से लोग करोड़ों कमा के भी खुश नहीं हैं। अच्छे अच्छे जॉब में लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ के साथ कुछ गड़बड़ किए हैं या उनके साथ कोई कुछ रॉन्ग कर दिया है, तो अच्छे अच्छे जॉब में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये खुश रहना और ये दुख रहना, ये ऐसा नहीं है कि मैं एएलपी की जॉब में खुश हूँ कि दुख हूँ। देखिए, अगर मुझे एएलपी की जॉब में खुश रहना है तो मैं क्या चीज़ें देखूंगा कि 2 दिन 3 दिन ड्यूटी लगता है, 2 दिन 3 दिन आराम रहता है। क्योंकि जब आप ड्यूटी करके आते हैं तो आपका नंबर आता नहीं, आप अनहैंड में रहते हैं रूम पे, भले आप कहीं और नहीं जा सकते हैं लेकिन रेस्ट तो करते हैं। तो ऐसे रहता है, जैसे 2 दिन 3 दिन ड्यूटी और 2 दिन 3 दिन आराम, इससे अच्छा क्या चाहिए। इसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं, सैलरी मिलता है, उस सैलरी से मैं बहुत चीज़ें कर लेता हूँ, घर भी दे रहा हूँ, तो मुझे खुश होना चाहिए। उसके अलावा मैं एएलपी हूँ और एएलपी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे लोग मुझे जान रहे हैं, आप लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे नेम और फेम मिल रहा है, तो मैं खुश रह सकता हूँ। इसके अलावा मेरा पोस्टिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो मैं नैनीताल में हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं, मैं यहीं पे हूँ। और नैनीताल यहाँ से 30-35 किलोमीटर है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से घूमने की जगह है यहाँ पे, तो मैं वहाँ जाके आराम से घूम सकता हूँ। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं तो देख के, माहौल यहाँ का देख के खुश रह सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे माहौल यहाँ अच्छा मिल रहा है तो खुश रहना चाहिए। वही आपको दुख रहना है तो आप ये भी ऐसा भी देख सकते हैं कि यार यहाँ माहौल बेकार है, तो बहुत बेकार सिटी है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ये सब सोचेंगे तो आप आराम से दुखी रह सकते हैं। इसके अलावा आप सोचेंगे कि अरे यार जाते हैं जॉब में और 2 दिन 3 दिन, मतलब 72 घंटे बाद आते हैं कभी कभी, क्या है लाइफ, चला रूम पे नहीं रह पा रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी सोच कर दुख रह सकते हैं।
हालांकि लोग लाखों कमाते हैं, जो विदेश जाते हैं वो लाखों कमाते हैं, लाख रुपये महीना, 2 लाख 3 लाख रुपये 5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, वो भी अपने फैमिली से दूर रहते हैं। लेकिन पैसा कमाते हैं वो पता नहीं खुश रहते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप 2 दिन के लिए अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं तो आप दुखी रह सकते हैं, रहना चाहें तो। क्योंकि भाई फैमिली से आप दूर जा रहे हैं तो दुखी तो होना चाहिए आपको। अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि 2 दिन भी आपका वेट नहीं कर सकती है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बाद फिर से वापस तो आना ही है, 2 दिन रहेंगे उनके साथ, फैमिली के साथ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मतलब फैमिली के पास रह के आप, फैमिली वाले भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। आप 18 साल के हो जाइए, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद घर बैठ जाइए ना अपने फैमिली के पास। आपको पता चल जाएगा कि फैमिली के पास रह के फैमिली वाले खुश हैं और आप भी खुश हैं कि नहीं। क्योंकि वहाँ तो आप हमेशा उनके साथ हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। तो एक बार रह के देखिएगा अपने घर की, आप खुश हैं कि आपके फैमिली वाले खुश हैं, कि दोनों खुश हैं या दोनों नाराज़ हैं, आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको देख के आप खुश और दुख रह सकते हैं। आप किसी भी जॉब में हैं और आपका पोस्टिंग कहीं दूर हुआ है आपके घर से, तो आप टाइम से घर नहीं जा पाते हैं, उतना दूर घर है, तो आप उसके लिए भी दुखी रह सकते हैं कि यार घर नहीं जा पाता हूँ, बहुत दूर पोस्टिंग हो गया है मेरा, तो उसके लिए भी दुखी रह सकते हैं। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि यदि आप दूर भले पोस्टिंग हो लेकिन आप पैसा कमा रहे हैं तो अपने फैमिली वालों को भी वहाँ बुला सकते हैं, या कभी कभी बुला सकते हैं उनको। आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके फैमिली वाले आ सकते हैं मिलने, या आप कभी कभी छुट्टी लेके जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम पैसा कमा रहे हैं और आपकी फैमिली का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, आपकी फैमिली खुश है तो आप भी खुश रह सकते हैं। तो कुल मिला के भाई मैं तो एलपी की जॉब से अभी खुश हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूँ तो मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ या कुछ अन्य चीज़ पाना नहीं चाहता हूँ। देखिए नथिंग शुड बी आवर लास्ट गोल। कोई भी हमारा गोल मतलब लास्ट नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुखी होकर प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, मतलब रिलैक्स रहो, जो है उसको एंजॉय करो और फिर से और अचीव करने का कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कुछ अन्य चीज़ करना चाहता हूँ और करूँगा भी। उसका प्लान है, उसके हिसाब से करूँगा। मेरे पास कितना टाइम बच रहा है उसके हिसाब से मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगा और उसके हिसाब से मैं करूँगा, उसको अचीव करने का कोशिश करूँगा। नहीं अचीव किया तो यहाँ रहूँगा, अचीव हो गया तो चला जाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं दुखी होकर उसके बारे में दुखी हो जाऊंगा तो मैं प्लान कैसे बनाऊंगा। दुखी माइंड कैसे प्लान, एक दुखी माइंड प्लान नहीं बना सकता किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें आप जहाँ पे हैं वहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं उसको देख के आपको क्या रिलैक्स रहना है, और जो चीज़ें नहीं मिल रही है उसे अचीव करने के लिए किसी अन्य पोस्ट को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़िए। इससे पहले मैं प्राइवेट कंपनी में था, तो बहुत से लोगों को रिग्रेट होता है कहाँ प्राइवेट में चला आया। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाता तो कोई ना कोई तो छोटी जॉब मिल ही जाती। तो मुझे ऐसा कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं कहाँ से प्राइवेट जॉब करने चला आया, क्योंकि प्राइवेट जॉब में मुझे पर्याप्त सैलरी मिल ही जा रहा था और मुझे पता था कि प्राइवेट जॉब करना बहुत ज़रूरी था। अपने फैमिली कंडीशन देख के, अपने कंडीशन देख के, फाइनेंशियल स्टेटस देख के मुझे पता था कि हाँ मैं पूरे मतलब सोच समझ के आया था जॉब में, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्री में गया था। ये आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए क्या करने जा रहे हैं। कि जब आपको दुखी हो कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, तो आप सोचिए कि मैं क्या करने यहाँ पे आया था, किस लिए यहाँ पे आया था। जब ज्वाइन किया था उस समय क्यों नहीं सोचा था, उस समय क्या सोच के आया था, तो उसको सोचेंगे तो आपको हो जाएगा चलो कोई बात नहीं, उस समय ये प्रॉब्लम था तो मैं इसमें आ गया था। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ने का या तो उसी कंपनी में या कुछ अन्य चीज़ करने का आपको क्या, या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आप क्या खुशी रहेंगे, मतलब दुख नहीं रहेंगे। दुख नहीं रहना भी एक तरीके की खुशी है। तो आप ऐसे स्ट्रेटजी बना के ग्रोथ कर सकते हैं। मैं इससे पहले 2 प्राइवेट कंपनी में काम किया हूँ। आपको एक कंपनी बताया हूँ गैब्रियल, उससे पहले एक और कंपनी में 5 मंथ काम किया था मैं, नोएडा में। 8,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। जैसे ही मौका मिला मुझे दूसरे कंपनी में जाने का, मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपको लगता है सैलरी की वजह से, 8,000 मिलता था उसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, 8,000 की वजह से नहीं मिला। जो दूसरी कंपनी ज्वाइन किया वहाँ भी ऐसे ही 10,000 मिलता था, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है 2,000 का। लेकिन मैंने पैसे की वजह से नहीं छोड़ा। मैं जिस कंपनी में पहले था वहाँ बिना ट्रेनिंग का मुझसे 5 मंथ वर्क करवा लिया। मतलब बिना ट्रेनिंग का, मतलब आपको ट्रेनिंग ही नहीं दिया जा रहा है किसी चीज़ का। आपको ग्रोथ कैसे करना है, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, आपसे बस काम करवाया जा रहा है, मतलब ट्रेनिंग हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा जॉब करने से बिल्कुल बेकार है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। वो आपके फ्यूचर के साथ, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अरे यार यहाँ ट्रेनिंग देते नहीं है। एक भी ट्रेनिंग नहीं दिए थे, एक दिन का भी ट्रेनिंग नहीं दिए थे। फर्स्ट दिन ज्वाइनिंग हुआ और फर्स्ट दिन से वर्कशॉप में सॉफ्ट फ्लोर पे मैं चला गया था। एक दिन का भी ट्रेनिंग नहीं। बोले थे कि अर्जेंट है तो अभी वर्कशॉप पे काम है, बाद में ट्रेनिंग दे देंगे। और 5 मंथ बीत गया, एक भी दिन का ट्रेनिंग नहीं दिया गया। न कभी HR के साथ मीटिंग, न कभी प्लांट में जो मीटिंग होता है उसमें कभी पार्टिसिपेट कराया गया, ना ही किसी प्लांट हेड के साथ मीटिंग कराया गया, न ही किसी इंजीनियर के साथ मीटिंग कराया गया। बस जाओ काम करो आओ। इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। और बिना ट्रेनिंग का आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ट्रेनिंग नहीं मिला था तो मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। दूसरी कंपनी में गया, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता था, हर मंथ ट्रेनिंग मिलता था, कुछ ना कुछ हर मंथ कुछ ना कुछ सिखाया जाता था।
तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ 3 साल मैं बिताया भी, मतलब ALP आने से पहले मैं वहीं 3 साल था। और इससे पहले वाली जो कंपनी थी वहाँ कोई ग्रोथ प्लान भी नहीं था, ग्रोथ प्लान भी नहीं बताया गया था कि कैसे ग्रोथ करना है। और जब मैं दूसरी कंपनी में गया गैब्रियल में, तो वहाँ पहले ही दिन, मतलब ट्रेनिंग के पहले ही दिन बता दिया कि ग्रोथ प्लान क्या है, आप कैसे कैसे क्या क्या करके ग्रोथ कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रुका, बाद में मुझे लगा कि कंपनी की पॉलिसी तो एक नंबर थी, बाद में मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो क्या मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तो ऐसे खुश रहना और दुखी रहना किसी भी जॉब में आपके हाथ में है। आप खुश रहना चाहें तो खुश रह सकते हैं, दुख रहना चाहें तो दुख रह सकते हैं। खुश रहना सीखना पड़ता है लाइफ में। आपकी जॉब से, आपके पैसे से इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप चाहें तो कम पैसे में भी खुशी रह सकते हैं, छोटे जॉब में भी खुश रह सकते हैं, और चाहें तो बड़े जॉब, आपके पास बढ़िया पैसा है, बढ़िया जॉब है, फिर भी आप दुख रह सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो चलिए, हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि मैं अपने जॉब से खुश हूँ कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।